नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर जैस्मिन है। मैं आयुर्वेदा कंसल्टेंट हूँ और आज हम बात करेंगे कि हमारे किचन में खाना बनाने के लिए कौन सा ऑयल यूज़ करना चाहिए। और अगर आपने वो डिसाइड कर लिया तो आपकी 50% हेल्थ प्रॉब्लम्स वहीं सॉल्व हो जाएंगी। लेकिन उससे पहले अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो ज़रूर करें और बेल आइकन भी दबा दें ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। मार्केट में इतने सारे ऑयल्स मिलते हैं कि आप कंफ्यूज हो जाते हैं कि कौन सा ऑयल यूज़ करना चाहिए, कौन सा नहीं करना चाहिए। और कई लोग कहते हैं कि हम तो तेल ही नहीं यूज़ करते, बट तेल यूज़ करना भी ज़रूरी होता है क्योंकि वो हमारी बॉडी में लुब्रिकेशन लाता है। जो जॉइंट्स में ड्राइनेस आ गई है, जिनको जॉइंट पेन रहते हैं, उनके लिए अच्छा होता है। और जो फैट सोल्यूबल वाइटामिन होते हैं जैसे कि वाइटामिन ए, डी, ई, के, उसकी एब्जॉर्प्शन फैट के बिना नहीं होती है। और ये स्किन के लिए भी अच्छे होते हैं क्योंकि इसमें वाइटामिन ई होता है और ये सेल की ग्रोथ भी कराते हैं। बट ये मैटर करता है कि ये बेनिफिट्स आपको तो ही मिलेंगे अगर आपका ऑयल अच्छा होगा। और साथ में क्वांटिटी का भी ध्यान रखना है क्योंकि क्वालिटी और क्वांटिटी दोनों ही इक्वली मैटर करती है। पहले मैं आपको ये बता दूं कि आयुर्वेद में सबसे अच्छा तेल किसको माना गया है। आयुर्वेद में तिल के तेल को सबसे अच्छा माना गया है और जो ये तेल शब्द है वो भी तिल से ही बना है, तिलोद्भवम तैलम। और ये सिर्फ खाने के लिए ही नहीं, मसाज करने के लिए भी बेस्ट माना गया है। ये थोड़ा नेचर में गर्म होता है और ये वात को कम करता है, कफ दोष को कम करता है। ये सूक्ष्म होता है यानी आपके शरीर में जल्दी फैल जाता है। और ये स्निग्ध होता है तो ये जो आपकी बॉडी में ड्राइनेस है उसको कम करता है, वात दोष को कम करता है। और जो वात के कारण आपकी बॉडी में पेन्स रहते हैं उसके लिए भी ये बहुत अच्छा है। मॉडर्न साइंस में भी इसको वेरी गुड सोर्स ऑफ कैल्शियम माना गया है। और जो आयुर्वेदा में जितने भी तेल मिलते हैं उसमें जो है बेस ऑयल तिल के तेल को ही यूज़ किया जाता है। बट हम इसको रेगुलर कुकिंग में इतना यूज़ नहीं कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं कि हमें कौन सा ऑयल यूज़ करना चाहिए। तो सबसे पहले तो आपको ये देखना है कि आप कहाँ रहते हैं, क्योंकि आयुर्वेदा में सब कुछ अपने रीजन के अकॉर्डिंग ही यूज़ करना चाहिए। जो आपको वहाँ पर फ्रूट्स उग रहे हैं, वेजिटेबल्स उग रही हैं, ग्रेन्स उग रही हैं, आपको वही यूज़ करने चाहिए क्योंकि नेचर ने वो आपके लिए ही बनाए हैं। तो जो ऑयल भी वहाँ आपको मिल रहा है आपको वही यूज़ करना चाहिए। जैसे नॉर्थ इंडिया में, जैसे पंजाब हो गया, वहाँ पर मस्टर्ड ऑयल मिलता है, साउथ में कोकोनट ऑयल मिलता है, और जो मिडल में हो गया जैसे वेस्ट में हो गया, गुजरात में, राजस्थान में आपको पीनट ऑयल मिलता है। दूसरा आपको ये देखना है कि वो तेल कैसे बनाया गया है। जिस पर बहुत ज़्यादा प्रोसेसिंग की जाती है वो तेल हमें नहीं यूज़ करनी चाहिए। मार्केट में आपको रिफाइंड भी मिल जाएगा, फिल्टर्ड भी मिल जाएगा, कोल्ड प्रेस्ड यानी कच्ची घानी भी मिल जाएगा, पर लोगों को इसमें डिफरेंस ही नहीं मालूम होता। ऑलमोस्ट सभी ऑयल की आपको तीनों वैरायटी मार्केट में मिल जाएंगी। सबसे पहले हम बात करते हैं रिफाइंड ऑयल के बारे में। हम हमेशा सुनते आ रहे हैं कि हमें रिफाइंड ऑयल्स नहीं यूज़ करने चाहिए, ये हमारे हेल्थ के लिए अच्छे नहीं हैं, पर फिर भी हम इसको भर भर कर यूज़ कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि इसकी मार्केटिंग बहुत अच्छे से की जाती है। टीवी एड्स में भी बहुत दिखाया जाता है कि वो एक पर्सन जो है ऐसे चेस्ट पर हाथ रख के हाँफ रहा होता है और फिर उसको रिफाइंड ऑयल में उसको पूड़ियाँ बना के, पकौड़े बना के, तल के उसको खिला रहे होते हैं और दिखाते हैं ये आपके हार्ट के लिए अच्छा है, आपकी सेहत का राज ये है, ऐसा सब कुछ दिखाते हैं। पर रिफाइंड तो रिफाइंड ही होता है ना। रिफाइंड मीन्स कि इन ऑयल का जो टेक्सचर है, स्मेल है, उसको इम्प्रूव किया जाता है, इसकी शेल्फ लाइफ को बढ़ाई जाती है बहुत ज़्यादा प्रोसेसिंग कर कर, बहुत ज़्यादा हाई टेम्परेचर देकर, केमिकल्स डालकर, जिससे सारे इसमें से न्यूट्रिएंट्स निकल जाते हैं और ये हमारी हेल्थ के लिए बिल्कुल नहीं अच्छे होते। इससे ऑयल की तो शेल्फ लाइफ बढ़ जाती है प्रोसेसिंग करने से, बट जब हम इनको खाते हैं हमारी लाइफ कम हो जाती है। पहले क्या होता था, हमें नेचर से जैसे जो चीज़ मिलती थी हम उसको वैसा ही कंज्यूम करते थे, पर आजकल हर चीज़ को रिफाइंड किया जाता है, चाहे रिफाइंड ऑयल है, रिफाइंड सॉल्ट है या रिफाइंड फ्लोर यानी मैदा है। क्या आपको मालूम भी है कि रिफाइंड ऑयल को कैसे बनाया जाता है? रिफाइंड ऑयल पर बहुत सारी प्रोसेसिंग की जाती है। सबसे पहले जो सीड्स होते हैं उसको बहुत ही एक्सट्रीमली हाई टेम्परेचर पर हीट किया जाता है, जिससे उसकी सारी न्यूट्रिशन वैल्यू चली जाती है और उसमें फैटी एसिड का ब्रेकडाउन होता है और टॉक्सिसिटी बहुत बढ़ जाती है। फिर उसके बाद सीड में से ऑयल निकालने के लिए उसमें केमिकल डाला जाता है जिसको हेक्सेन कहते हैं। हेक्सेन एक पेट्रोलियम प्रोडक्ट होता है और वो आपके खाने वाले तेल में डाल रहे हैं, तो अब क्या होता है कि वो ब्लैक कलर का बन जाता है।
तो उसमें ब्लीचिंग एजेंट्स डाले जाते हैं ताकि उसका कलर नॉर्मल हो जाए। फिर जो उसमें थोड़ी स्मेल होती है उसको निकालने के लिए डिओड्राइजिंग की जाती है, यानी कि ये बहुत ही ज़्यादा हाईली रिफाइंड चीज़ है, तो आप इसको कैसे खा सकते हैं। नेक्स्ट है फिल्टर्ड ऑयल। इसमें भी रिफाइनिंग प्रोसेस की जाती है, पर इसमें इतनी हीट नहीं दी जाती, तो उसकी न्यूट्रिशनल वैल्यू उसकी उतनी ही रहती है। और इसमें ओमेगा 3, ओमेगा 6, ओमेगा 9 आपको मिल जाता है। इसमें टॉक्सिसिटी नहीं होती, बस थोड़ी शेल्फ लाइफ कम होती है, बट आप इनको यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट है कोल्ड प्रेस्ड ऑयल, यानी कच्ची घानी का तेल, जिसको घाने से निकाला जाता है। इसमें रूम टेम्परेचर पर ही सीड को मैकेनिकली प्रेस कर उसमें से ऑयल निकाला जाता है। इसमें ना कुछ ऐड करते हैं ना कुछ डालते हैं, तो ये प्योर होते हैं, न्यूट्रिशनल वैल्यू भी इसकी अच्छी होती है और ये बेस्ट होते हैं। मार्केटिंग के लिए बहुत अच्छा है रिफाइंड ऑयल, क्योंकि इसकी क्वांटिटी ज़्यादा होती है तो प्रॉफिट भी ज़्यादा होता है, लेकिन हमारी हेल्थ के लिए वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं है, कोई न्यूट्रिशनल वैल्यू नहीं है, बस टॉक्सिसिटी होती है। तो नेक्स्ट टाइम आप जब भी मार्केट जाएंगे तो उसमें ज़रूर चेक करें कि वो कौन सा ऑयल है। बट आजकल क्या है, रिफाइंड ही आपको ज़्यादा मिलता है, तो इससे बचने के लिए आप क्या कर सकते हैं कि जो लोकली आपको मिलता है, जैसे पंजाब में मस्टर्ड है तो आपको मस्टर्ड ऑयल ही मिलेगा, वो ज़्यादा इंपोर्ट नहीं होगा, आपको वो डायरेक्टली अवेलेबल हो सकता है, पर ध्यान रहे कि आप कच्ची घानी का ही लें। एक ऑलिव ऑयल को यहाँ पर बहुत पॉपुलर बना दिया है लोगों ने, लेकिन वो हम इंडियंस के लिए नहीं बना है। जहाँ पर ऑलिव्स उगेंगे वो उनके लिए अच्छा है, इंडिया में ऑलिव्स प्रोड्यूस नहीं होते हैं। हम इंडियंस का जो खाना है उसमें तड़का लगता है, छोंका लगता है, हाई फ्लेम पर कुकिंग की जाती है, लेकिन बाहर क्या होता है, वो सैलेड ड्रेसिंग के लिए ऑलिव ऑयल को यूज़ करते हैं, वहाँ स्टीमिंग करते हैं, सॉटिंग करते हैं, लेकिन हम इंडियंस का खाना अलग है। एक चीज़ होती है स्मोक पॉइंट, यानी जिस टेम्परेचर पर तेल बहुत ज़्यादा गर्म होकर उसमें से धुआं निकलने लगे और वो उसके बाद जलने लगे, उसको स्मोक पॉइंट कहते हैं। हर ऑयल का स्मोक पॉइंट डिफरेंट होता है और उसके बेसिस पर ही डिसाइड किया जाता है कि ऑयल को डीप फ्राइंग के लिए यूज़ करना है, रेगुलर कुकिंग के लिए यूज़ करना है या सैलेड ड्रेसिंग के लिए यूज़ करना है। अब जैसे तिल तेल है, मूंगफली का तेल है, कोकोनट ऑयल हो गया, मस्टर्ड ऑयल हो गया या देसी घी हो गया, इनका स्मोक पॉइंट ज़्यादा होता है, तो आप इसको रेगुलर कुकिंग के लिए, तड़के के लिए यूज़ कर सकते हैं। लेकिन ऑलिव ऑयल का जो स्मोक पॉइंट है वो बहुत कम होता है, तो अगर आपको यूज़ भी करना है तो आप एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल सैलेड ड्रेसिंग के लिए यूज़ कर सकते हैं। हर ऑयल को यूज़ करने का तरीका होता है। अब जैसे मस्टर्ड ऑयल हो गया, देसी घी हो गया या कोकोनट ऑयल हो गया, इनका स्मोक पॉइंट बहुत ही ज़्यादा होता है, तो हम इनको डीप फ्राइंग के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। अकॉर्डिंग टू सीज़न भी आपको ध्यान रखना पड़ता है। अब जैसे सरसों का तेल है, तिल का तेल है, वो आप सर्दियों में यूज़ कर सकते हो क्योंकि वो थोड़ा गर्म होता है, लेकिन अगर आपका पित्त बढ़ा हुआ है, आपको एसिडिटी रहती है, तो आप ध्यान से उसको यूज़ करें। और गर्मियों में कोकोनट ऑयल यूज़ कर सकते हैं, वो ठंडा होता है। आजकल सबसे गंदा पाम ऑयल बहुत यूज़ हो रहा है। कोई भी फास्ट फूड आपको बिना पाम ऑयल के नहीं मिलता है। आप किसी भी इंडिया की ग्रोसरी स्टोर में चले जाओ, आपको बहुत ही कम चीज़ होएंगी जो वहाँ पर बिना पाम ऑयल के होगी। पाम ऑयल बहुत ही सस्ता और इजीली अवेलेबल होता है, इसलिए कंपनीज इनका यूज़ कर रही है ताकि उनका प्रोडक्शन कॉस्ट कम हो सके। आप ये जो चिप्स खा रहे हैं, नमकीन खा रहे हैं, बच्चों को भी 4-4, 5-5 चिप्स के पैकेट लेके दे रहे हैं, बट क्या आपने पैकेट को पलटकर कभी उसके इंग्रेडिएंट्स पढ़े हैं? पाम ऑयल हाई इन सैचुरेटेड फैट है और इससे कोलेस्ट्रॉल भी बढ़ता है, हार्ट डिजीज़ भी होती है, ओबेसिटी भी होती है, और आप बच्चों को भी इतना खिला रहे हैं और उनमें यंग एज डायबिटीज़ और चाइल्डहुड ओबेसिटी का जो रिस्क है वो भी बहुत बढ़ रहा है सिर्फ इसी के कारण। इसके अलावा कनोला, सनफ्लावर, सैफफ्लावर, वेजिटेबल ऑयल ये आपके किचन में होने ही नहीं चाहिए। कॉर्न ऑयल, कॉटन सीड ऑयल, राइस ब्रान ऑयल, सोयाबीन ऑयल, पाम ऑयल ये आपको यूज़ नहीं करने। ये जितने भी ऑयल्स हैं, कनोला, सनफ्लावर, सैफफ्लावर, राइस ब्रान ऑयल, इनमें पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड बहुत ज़्यादा होता है, ओमेगा 6 बहुत ही एक्सेस में होता है और ये बॉडी में जाकर ऑक्सीडाइज हो जाता है, बहुत डेंजरस होता है, फ्री रेडिकल्स बनते हैं इससे और इन्फ्लेमेशन का कारण बनता है। इन शॉर्ट हमारे लिए बेस्ट ऑयल कौन से हैं? देसी घी, मस्टर्ड ऑयल, कोकोनट ऑयल, सेसमे ऑयल या फिर पीनट ऑयल, और वो भी फिल्टर्ड और कच्ची घानी के ऑयल्स। तो नेक्स्ट टाइम आप जब भी मार्केट जाएंगे लेबल ज़रूर पढ़ें और इंग्रेडिएंट्स ज़रूर चेक करें। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इसको लाइक, कमेंट, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और जानकारी के लिए हमारी दूसरी वीडियोज़ देखें।